Hmm. Good evening, everyone. So now we can start the session. Please change the slide. So let's start now. Basically, these exercises are very easy that you can perform at home, in office, everywhere you can do. So इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी रखी गई है कि आप कहीं पे भी इसको कर सकें और बहुत ही कम एक्सरसाइज रखी हैं ताकि आपको याद रहे. तो अगर आप ऑफिस में हैं या फिर आप घर पर हैं तो बहुत इजीली आप एक्सरसाइज कर सकते हो. ये वीडियोस हमने बनाए हैं और उसमें हमने थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है ताकि आप देख के कर सकें. तो फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली इट इज फॉर ट्राइसेप्स एंड चेस्ट आल्सो. सो अगर आप ऑफिस में हैं या फिर आप घर पर हैं तो बड़ी आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि आप ऑफिस में हैं, आपके पास डेस्क है, आप वॉल के साथ भी कर सकते हो. आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ना कोई डंबल, कुछ भी नहीं. और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. तो इसमें आपको करना क्या होता है, लेट्स स्टार्ट. तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास डेस्क है. तो आप डेस्क के पास जाएंगे और आप दोनों हाथों को उसके एज पे ऐसे प्लेस करेंगे. आई थिंक आई एम विजिबल टू ऑल. ऐसे प्लेस करेंगे और अपने पैरों को थोड़ा दूर ले जाएंगे. ठीक है. तो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं. आपको क्या करना है कि लेग्स एकदम एक्सटेंड रहेंगे और आपका आपके एंकल जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपका हिप और आपका शोल्डर सारे एक लाइन में होने चाहिए. तो उसमें आप थोड़ा सा वाइडर रखेंगे हाथों को. ठीक है. और आप धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे. देन यू कैन गो अप. तो आप फील करेंगे कि आपके ट्राइसेप्स पे यानी यहाँ पर प्रेशर आ रहा है. इस तरीके से आप जाएंगे. देन यू कैन गो अप. और इस तरह से आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 10 to 20 रेपिटेशन कर सकते हैं. और जो लोग डेस्क पे या चेयर पे नहीं कर सकते हैं तो वो वॉल की हेल्प से भी कर सकते हैं. लेट मी शो यू. तो जस्ट लाइक कि ये वॉल है. ठीक है. तो कुछ लोग जैसे ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो डेस्क के साथ नहीं कर सकते. एम आई ऑडिबल टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes. ओके. सो आप दीवार पे ऐसे हाथ प्लेस करेंगे, अपने दोनों हैंड्स ऐसे प्लेस करेंगे. फिर उसके बाद आप यू कैन गो टू क्लोजर टू द वॉल लाइक दिस एंड गो अवे फ्रॉम द वॉल. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो आप दोनों हाथों को वाइडर रखेंगे तो आपको ज्यादा So प्रेशर basically फील it's the होगा. wall push-ups. यस वॉल पुशअप्स. तो ये मैंने इजी वे में बताया है. इसके अलावा ये डेस्क पुशअप्स भी हैं. डेस्क के साथ आप करोगे तो आपका जो बॉडी वेट है वो ज्यादा अप्लाई होगा, एंटी ग्रेविटी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा. तो आपको अगर ये इजी लगता है तो आप डेस्क या फिर चेयर के साथ भी कर सकते हैं. बेसिकली डेस्क और चेयर स्टडी होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो मूव ना करे अपनी जगह से आपके वेट की वजह से. तो मैंने ये बता दिया है कि आप डेस्क के साथ करोगे तो उसमें ज्यादा प्रेशर फील होगा. उसके हिसाब से फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा. सो इसके आप 10 to 20 रिपीटेशन कर सकते हैं. आपने सही कहा, ये वॉल पुशअप्स हैं और डेस्क के साथ भी ये किए जा सकते हैं. तो आप ये बिगिनर्स इसको कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से इसको करते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा. तो वो लोग थोड़ा सा लो लाइक चेयर, स्टूल और कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिसके साथ वो कर सके. तो इससे आपका शोल्डर, आपका बैक, आपके ट्राइसेप्स, यहाँ सब पे प्रेशर आएगा. तो ये कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज है बेसिकली. इसमें मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं. So can we perform this activity on the floor? सॉरी, So so can I perform this activity this hand on the floor, because I used to do floor push-ups. सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. I'm saying that सर इसको मैं फ्लोर पुशअप कर सकती हूँ, बिकॉज मैं फ्लोर पुशअप मैं करती हूँ. तो क्या मैं इसको परफॉर्म कर सकती हूँ? बिल्कुल, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली यू कैन डू इट. फ्लोर पुशअप्स आप बड़े आराम से कर सकते हैं. अगर आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा. और उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने हाथों को के एंगल को चेंज करते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा क्लोज रख रहे हैं, ठीक है, तो आपके ट्राइसेप्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है. उसके बाद थोड़ा सा अगर आप इसको वाइडर रखेंगे तो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों पे आएगा और बैक पे भी आएगा. उसके बाद थोड़ा और ज्यादा करेंगे तो आपके चेस्ट पे भी आएगा, ट्राइसेप्स पे भी आएगा. तो अलग अलग एंगल के साथ आप कर सकते हो, अलग अलग वेरिएशन के साथ आप कर सकते हो. ये सिर्फ ट्राइसेप्स के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज रखी हैं इसमें सारी, जो कि आप घर पे भी बड़े आराम से कर सकते हो. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज? No sir.
Okay, thank you. Please change the slide. ठीक है, तो ये चेयर सेटअप्स हैं, ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना होगा, लेट मी शो यू। सो ये बेसिकली आपके ग्लूट्स और थाई के लिए है और आपके कोर के लिए भी है, और पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए, पोस्चर स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके लिए भी आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आराम से कर सकते हो। सो आपको करना क्या होगा कि आपको एक चेयर प्लेस करनी होगी, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना होगा, ऐसे थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों पैरों को थोड़ा सा फीट अपार्ट रखेंगे, ऑलमोस्ट इतना 1 फीट। उसके बाद आप ऐसे अपने हाथों को होल्ड करके और जस्ट गो डाउन, ऐसे आप नीचे जाएंगे और फिर आप टच करके चेयर को आप उठ जाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चेयर स्क्वाट्स हैं बेसिकली, आप ऐसे जाएंगे जस्ट एंड जस्ट गो अप, डू दिस। तो इस तरीके से आप 10 to 15 रिपीटिशंस कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। तो जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है वो थोड़ा केयरफुल रहें, या फिर जिन्होंने बहुत पहले से नहीं किए हुए हैं, ये जो पहली बार करेंगे, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। चेयर के पास रहे वो थोड़ा सा, ताकि क्या हो कि अगर वो नीचे जाएं और अगर वो होल्ड नहीं कर पाए खुद को, तो चेयर पर बैठ सकें। तो ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये भी आप कर सकते हैं। कौन कौन इस एक्सरसाइज को कर चुका है, आप मुझे बता सकते हैं? ओके मैम, तो आपको ये कितने टाइम से कर रहे हैं? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। सर इस एक्सरसाइज को मैं अप्रॉक्स 4 ईयर से कर रही हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सर आई यूजुअली गो टू डेली जिम, आई यूज। वेरी नाइस। फिर तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, और आप इसके बेनिफिट्स भी समझते हैं कि कोर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर ग्लूट्स एंड थाइज। इट्स अ वेरी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ग्लूट्स एंड थाइज। एग्जैक्टली। सर आई यूज्ड टू डू इट टू परफॉर्म एट एन एडवांस्ड लेवल, लाइक सुमो स्क्वाट्स विद वेट। मैम वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। फिर तो आपको सब पता होगा, बट और जो हमारे पास हैं जिम, जो शायद जिन्होंने नहीं किए हैं, तो उनको ये थोड़ी हार्ड लगेगी, बट यू कैन डू। जैसे आप स्टार्ट करोगे, आप हो सकता है कि 5-6 रिपीटेशन करके आप थक जाओ, जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप इसको करेंगे, रेगुलर बेसिस पे जब आप इसको करेंगे, तो आपके लिए इजी होता जाएगा। जैसे मैम पिछले 3-4 साल से कर रही हैं, तो मैम तो मतलब 50 या फिर 45 अराउंड यहाँ तक जाते होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमारे ग्लूट्स और थाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है हमारी। बेसिकली कोर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, नाउ चेंज द स्लाइड प्लीज अगेन। ओके, सो ये एक्सरसाइज बेसिकली कोर के लिए है, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये थोड़ी सी, अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए थोड़ी हार्ड हो सकती है। तो इसको कौन कौन करता है, प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं? आई होप कि आर्या मैम करती होंगी एक्सरसाइज। गुड, वेरी नाइस। कोई और करता है क्या? सही, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर लोअर टमी फैट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बेसिकली जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारा बेली फैट जो है वो कैसे कम होगा, और जो हमारी स्किन लूज हो रही है फैट लॉस होने की वजह से, वो कैसे टाइट होगी। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली स्पेशली उन लोगों के लिए ही उन लोगों के लिए है, और जो और भी करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसमें सिंपली आपको एक चेयर लेना होगा। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप टेबल पे बैठ सकते हैं, अगर आपके पास चेयर नहीं है तो, मतलब कहीं पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आप ऑफिस में तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा, आपको दोनों हाथों को प्लेस करना होगा बैक ऑफ द हेड। फिर उसके बाद फिर क्या करना होगा, आपको बैक ऑफ द हेड रखना है, और सिंपली आपको अपनी थाई को दूसरी एल्बो से टच करने की कोशिश करनी है, इस तरीके से। Do this exercise like this, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है अगर आप कर रहे हैं तो। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं, जो स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। लेकिन हाँ, आप 5 to 8 रिपीटेशन से शुरू कर सकते हैं। इससे सर जो बिगिनर्स हैं सर, मे बी उनके कुछ
मतलब जो स्टार्ट करेंगे मे बी उनके साइड्स में थोड़ा सा पेन हो सकता है, जो स्टार्टिंग में होते हैं रिब्स वगैरह में हल्का सा पेन हो सकता है। यू आर राइट तो इससे अगर ये कंटिन्यूटी में हम करेंगे तो ये हमारा जो है वो मतलब दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यूटी में अगर आप एक दिन करके छोड़ दोगे तो ये आपका बहुत दर्द होगा, वो साइड आप उठ भी नहीं मतलब उठ के बैठ भी नहीं पाओगे, आप इतना पेन होगा आपको। हाँ, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी होती है तो आपके पास एनर्जी होती है, ठीक है, तो उस एनर्जी के साथ मान लीजिए आपने पहले ही दिन 10-10 रेपिटेशन के आपने 4 सेट कर लिए, तो आपको डेफिनेटली बहुत पेन होने वाला है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने मान लीजिए 5-5 रेपिटेशन के आपने 4 सेट कर लिए, तो उससे क्या होगा कि आप स्टार्ट जब करोगे धीरे धीरे तो थोड़ा पेन होगा, ठीक है। सारी एनर्जी आपको पहले ही उसमें नहीं खत्म करनी है, यानी कि आपने एक ही सेट जो है 10 रेपिटेशन या 12 रेपिटेशन का लगा लिया, तो उससे आपको डेफिनेटली दर्द होने वाला है। तो जो कि एक नॉर्मल चीज है, जैसे कि आप जिम करते हो, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो मसल पेन तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद जब मसल यूज टू होना शुरू हो जाती है आपकी एक्सरसाइज से, आप जैसे जिम में जाते हैं तो आप फील कर सकते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही आपके लिए यूज हो जाता है तो आप बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, इसके लिए रेगुलर आपको एक्सरसाइज रखनी पड़ेगी, चाहे आप थोड़े से टाइम के लिए करो, आप हाफ एन आवर ही कर सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका पोस्चर, आपकी बेली फैट एकदम मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, बेसिकली आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो आप मैम आपकी एक्सरसाइज करती होंगी डेफिनेटली, आई होप सो। गुड गुड। तो आप क्या ये जो जैसे बेसिक लेवल है, क्या आप एडवांस में करती हैं? सर ये सर क्रॉस लेग विद द स्टमक में सर वेट होता है 5 to 10 kgs। गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस मैम, कीप इट ऑन। ओके, सो प्लीज चेंज द स्लाइड अगेन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो ये भी माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सरसाइज है जो कि कोर के लिए होती है। ये भी आप हंस रहे हैं तो मैं समझ गया हूँ कि आप इसको करते होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यस यू आर राइट एक्सरसाइज, यू आर राइट मैम, यू आर राइट, टफेस्ट एक्सरसाइज। इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में रखा हुआ है कि ताकि आप जब ये एक्सरसाइज करना सीख जाओ तो आप इस पे आओ अच्छे से। तो अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हार्ड है, ठीक है। अगर कोई भी बिगिनर स्टार्टिंग में सर अच्छा लगता है, लेकिन जब आप फ्लोर पे चीज करते हो, परफॉर्म करते हो चेयर से तो इट्स ओके, लेकिन जब फ्लोर पे परफॉर्म करते हो तो वो ओवरऑल बॉडी वेट आपका बिल्कुल टिल्ट हो जाता है, तो उस टाइम आपको मतलब बहुत प्रेशर होता है, फील होता है। और ये कोर्स के लिए साइड लिगामेंट्स के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ये लोअर टमी फैट के लिए बहुत अच्छी है। यू आर राइट। सो इसीलिए मैंने बिगिनर्स के लिए जो स्टार्ट करेंगे, जैसे आप तो डेफिनेटली काफ़ी एडवांस में पहुंच गई होंगी अब तक, सो जो शुरू करेंगे उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आप 5 to 10 रिपीटेशन, 10 to 15 रिपीटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा इजी होगा। और अगर आपको ये भी हार्ड लगता है तो आप बॉल के साथ भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें भी आपको क्या करना होता है, लेट मी शो यू। तो आपको डेस्क या फिर चेयर ले लेना है और ऐसे अपने हाथों को एज पे प्लेस करके आपको सिंपली इस तरीके से करना है। दूसरे आपको क्या करना है कि अगर आप राइट पैर को लेके जा रहे हैं, राइट नी को, तो आप लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, जैसे कि दिस वन, जस्ट लाइक दैट। और आप अगर ये आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको टेबल या फिर आपको चेयर पे थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इसको वॉल के साथ भी कर सकते हो। तो ये कोर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कोर स्टेबिलिटी के लिए, ग्लूट्स के लिए, थाई के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और शोल्डर के लिए, बेसिकली शोल्डर भी इसमें स्ट्रेंथनिंग होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो ये कुछ ही एक्सरसाइजेस थी, क्योंकि मुझे पता है जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज, और मतलब घर पे शायद कर ना पाते हो, इसीलिए हम हर सेशन में 4 या 5 ही एक्सरसाइज रख रहे हैं ताकि आप एटलीस्ट कर पाओ सब लोग, ठीक है। तो आर्या मैम तो लग रही है कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये तो कर पाएंगी डेफिनेटली, लेकिन मैं और सब लोगों को बोल रहा हूँ कि आप सब लोग भी मैं डेली करती हूँ। यस आई नो सर। करेंटली मुर्शिदा मैम ने अभी जिम जाने से मना किया है, तो फिलहाल मैं 1 महीने से जिम बंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारे एक्सरसाइजेस मैं कंटिन्यूअसली घर में परफॉर्म करती हूँ।
एंड मेरे पास सारा कुछ घर में जिम का इक्विपमेंट, सेलेक्ट ट्रेडमिल, साइकिल, डंबल, रॉड, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम अ जिम लवर सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैम कि आप फिजिकल एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, और डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं मतलब आपको बहुत हेल्दी रखती हैं, और आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये भी इनसे दूर रहती हैं। तो आपको सभी को बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए। अगर इन एक्सरसाइज को लेके या किसी और भी एक्सरसाइज को लेके किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क।